नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी आ चुकी है। 5000 से ज़्यादा पद हैं और इसमें सभी राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आज से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आवेदन तो आपने कर दिया और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि इस परीक्षा में पास होने के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न आते हैं। तो इन 50 प्रश्नों के लिए आप कितने तैयार हैं? पिछले साल का पेपर हम यहाँ पे आज सॉल्व करने जा रहे हैं और 27 नवंबर से आपकी परीक्षा है। तो इसी तरह के प्रश्न लगभग आपकी परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि इस प्रश्नों को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 50 में से आपके कितने सही हुए। उसी से आपका आकलन हो पाएगा कि आपको कितनी तैयारी की और ज़रूरत है। तो दोस्तों ये हमारी आज दिल्ली पुलिस की पहली क्लास शुरू हो रही है। शुरू करते हैं क्लास। देखिए इसमें पहला प्रश्न जो पिछली बार आया था वो इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड से हम कोई भी किसी भी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं और मंथ के एंड में इसका बिल आता है। महीना समाप्त होता है तब इसका बिल आता है, उसको हम बाद में भुगतान करते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हानि या हास। इसको हम घटा देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमको मिल जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जितना हुआ उसमें से हानि जितनी है वो निकाल देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमको मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है, आपको बताना है। आप लोग देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। अगर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग पहले नाम था, अभी इसका नाम नीति आयोग हो गया है। तो योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? तो आर्थिक अपराधों से जो व्यवहार करते हैं इसका उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर जो है वो है कोफे पोसा। कोफे पोसा जो होता है आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? कौन सा ऐसा देश है जिसमें केवल एक ही पार्टी है, एक ही दल है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं, चीन बता रहे हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चीन में केवल एक ही पार्टी है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है। किसको प्रमुखता देना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको बताना है। तो जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका आंसर सही है, नागरिक। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता नागरिक को प्रमुखता देना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर है 3। सी ऑप्शन सही है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 43 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देश दे सकती है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। जो लोग अनुच्छेद 256 पे टिक मार रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? भारत से बाहर राज्य विस्तार इसमें से किस शासक का था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का था। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? सही उत्तर आप लोगों को बताना है। सही उत्तर है हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी।
भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? बताइए सही उत्तर। अगस्त क्रांति इसको बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो हुआ था वो किस सत्र में हुआ था? सही उत्तर सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1906 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम है। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ है? भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर है किशनगढ़। किशनगढ़ में नहीं हुआ है। नहीं ध्यान देना होता है आप लोगों को, कहीं कहीं प्रश्न पे नहीं लिखा रहता है। अगर नहीं ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप प्रश्न गलत कर देंगे। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? 50वां प्रश्न। सही उत्तर बताइए। उत्तराखंड। जो लोग बता रहे हैं उनका उत्तर सही है। निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर है सांभर, ऑप्शन बी। देखिए बुलर जो होती है मीठे पानी की झील होती है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसी तरह से नमकीन पानी की झील जो है वो सांभर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? केसर की खेती जम्मू कश्मीर में कहाँ पर होती है? तो ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सही उत्तर है पंपोर। ए ऑप्शन बताने वाले छात्रों का उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ की बात की जा रही है, तो सही उत्तर आप लोग बताइए। सी ऑप्शन बताने वाले लोगों का उत्तर सही है। पंजाब से, पंजाब जो होता है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? यानी कि तो दोस्तों आपको बताना है कि भूरा हीरा किसको बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है लिग्नाइट को भूरा हीरा बोला जाता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो सबसे पहला मानसून कहाँ आता है आपको बताना है इसमें। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न पे आते हैं। बारिश की बूंदें गोलाकार होने के बजाय गोलाकार होने की वजह क्या है? बारिश की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, इसकी वजह क्या है? देखिए साइंस का प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपके आता है, जीएस में आता है। तो इसका सही उत्तर बताइए। पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें जो होती हैं गोलाकार आकार ले लेती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? मौलिक मात्रक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो उत्तर सी जो बता रहे हैं वजन, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? उबलता पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है भाप। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाप से जलना ज़्यादा हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा भी होती है। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? गुर्दे की पथरी किस चीज़ से बनती है? आप लोग इसका बताइए सही उत्तर। कैल्शियम ऑक्जेलेट। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। आस्टिग्मैटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलेंड्रिकल। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा निष्क्रिय गैस कौन सी होती है पृथ्वी के वायुमंडल में? सही उत्तर क्या होगा इसका? आर्गन। सी ऑप्शन बताने वाले लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। सबसे नरम धातु कौन सी है? तो सबसे नरम धातु जो होती है वो होती है सोना। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आपको बताना है। तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्रिया करके वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करता है। 64वें प्रश्न पे आते हैं। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ताजमहल का कलर जो है आपने देखा होगा पीला हो रहा है वो, तो कौन सा कलर इसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष। सही उत्तर है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? सही उत्तर इसका है निर्भय। ये करंट का क्वेश्चन है। उस समय करंट के जो क्वेश्चन थे वो आए थे, इस समय करंट के जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है मोरक्को। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया? ऑप्शन बी एशिया कप में हराया। तो ये गेम का प्रश्न है। गेम के भी एक प्रश्न आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता देवी। गुआंगझू किस शहर का चीनी नाम है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कैंटन। भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपये का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा देश है जो रुपया का प्रयोग नहीं करता है मुद्रा के लिए, और ये भारत का पड़ोसी देश भी है? तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अर्थशास्त्र के लिए 2017 नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो आपको अर्थशास्त्र के लिए 2017 नोबेल पुरस्कार किसने जीता ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन अब आपके एग्जाम में 2017 का नहीं आएगा, अब लेटेस्ट आएगा। लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार जो है उसको आप याद करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड थालर। अन्ना पॉलिटिकल वास्काया पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? गौरी लंकेश। गौरी लंकेश काफ़ी चर्चा में थे उस समय, इनको जब ये पुरस्कार मिला था। किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2017 के सारे करंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2020 के शुरुआत के और 2019 के करंट के क्वेश्चंस इसकी जगह पर आएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी रखने को मंजूरी दी? 77 देखिए, ऑप्शन देख लीजिए इसके। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन डी। 78 प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी? सही उत्तर इसका अफगानिस्तान है। ये सब करंट वाले क्वेश्चन देखिए, आपको अभी पढ़ना पड़ेगा अभी का करंट, लेकिन जो स्टैटिक जीके है उसके क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इसी तरह से एग्जाम में आपके आएंगे। 79 प्रश्न पे आते हैं। 79 प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? दक्षिण अफ्रीका जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई थी? ये भी करंट का क्वेश्चन है। उस समय इंडोनेशिया में ये छोटी गिलहरी पाई गई थी।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? विद्युत इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये क्वेश्चन उस समय के बहुत सारी परीक्षाओं में आया था। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी राज्यपाल होंगे नए अपॉइंट किए गए होंगे 1 साल के अंदर, उनको आपको पढ़ना है। तो इस पेपर को सॉल्व करवाने का मतलब मेरा यही था कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे गेम कौन सा कब जीता गया लेटेस्ट में, कौन से राज्यपाल हैं और कौन सी परियोजना शुरू हुई नई, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्यपाल मलिक। अगले प्रश्न पे आते हैं। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए। एनडीपी कहाँ का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? इसका उत्तर बताइए। एनडीपी कहाँ का राजनीतिक दल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी। जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ये अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है। सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश उस सूची में नहीं है? देखिए मैंने कहा था ना नहीं आपका आएगा। ये चारों हैं उसमें, आप देखेंगे कोई एक उस पर टिक मार देंगे, चले आएंगे, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो जो नहीं है वो खोजना है। तो सूडान इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न मैंने आपको करवाया जो 2017 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पेपर में आए थे। अब 50 में आपको कितने नंबर मिले आप बताइएगा। यहाँ पे कितने नंबर मिले आपको? अगर 38 मिले, 37 मिले, 35 मिले, कितने मिले वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस तरह के हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे और मैंने आपको पहले ही बता दिया जीके और जीएस मैं खुद पढ़ाऊँगा और नीतू मैम भी हैं वो भी पढ़ाएंगी और करंट अफेयर्स सौरभ सर पढ़ाएंगे। मैथ और रीजनिंग आपको सत्य से पढ़ाएंगे और जो कंप्यूटर का एरिया है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।